हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पंचायत दिवस पर देश भर के सरपंचों से बोले पीएम मोदी। कहा, संकट की इस घड़ी ने हमें बड़ी सीख दी है। कोरोना ने हमें गांव जिलों से लेकर शहरों तक आत्मनिर्भर बनाया। सरपंचों से बातचीत में पीएम मोदी ने दिया मंत्र, अभी 2 गज की दूरी बनाए रखना जरूरी। पीएम ने पंचायत प्रतिनिधियों को पत्र लिखा। पत्र में पीएम मोदी ने लिखा कि देशवासियों के धैर्य, अनुशासन और सजगता से हम कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में जीत हासिल करेंगे। दिल्ली में 4 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का सफल ट्रायल। सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। सीएम केजरीवाल और मशहूर लिवर सर्जन एस.के. सरीन ने ठीक हुए लोगों से की अपील। कहा, कोरोना से रिकवर होने वाले मरीज प्लाज्मा डोनेट करने आगे आए। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का आदेश, मजदूरों और छात्रों से 1 महीने का किराया न मांगे मकान मालिक, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। देश में कोरोना के मरीजों की तादाद 23,000 के पार हुई। 700 से ज्यादा लोगों की हुई है मौत। 4,748 लोग ठीक हुए। कोरोना काल में पुलिस की सुरक्षा पर रंग लाई एबीपी न्यूज की मुहिम। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अलग अलग रेंज के ज्वाइंट सीपी को कोरोना प्रभावित इलाकों की चेकिंग के आदेश दिए। दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली इलाके में वार्ड नंबर 3 में सब्जी वाले को हुआ कोरोना। प्रशासन ने इलाके के लोगों को किया अलर्ट। आईसीएमआर के निदेशक बलराम भार्गव बोले, लॉकडाउन से हमने कोरोना को रोका, लेकिन 3 मई के बाद मरीज बढ़ेंगे या घटेंगे कह नहीं सकते। लॉकडाउन के 1 महीने पूरे होने पर आज बहुत बड़ी खबर आई। कोरोना का चेन टूट रहा है। लॉकडाउन की वजह से देश में कोरोना के फैलने की रफ्तार बेहद कम हो गई है, या यूँ कहिए कि कोरोना का ग्राफ फ्लैट हो चुका है। सरकार ने दावा किया है कि भारत में कोरोना के फैलने की रफ्तार और डबलिंग रेट कम हुई है। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हो रही हिंसा और दुर्व्यवहार की घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। ये 24 घंटे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा पर नजर रखेंगे। देश में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंस्टीट्यूशनल रिसर्च ने कोरोना टेस्ट के लिए सस्ती किट बनाने की तैयारी की। 500 रुपए के अंदर 1 घंटे में देगी रिजल्ट। लॉकडाउन के दौरान छूट मिलने वाले उद्योग और फैक्ट्री के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किया स्पष्टीकरण। फैक्ट्री वाले इलाकों का कोरोना से सुरक्षित होना जरूरी। कोरोना संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर त्रिपुरा से आई है। त्रिपुरा कोरोना फ्री होने वाला 3रा राज्य बन गया है। राज्य में 2 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई थी, जिन्हें ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना पर काबू पाने में बड़ी कामयाबी। देश के 78 जिलों में 14 दिन से कोई नया केस नहीं। संक्रमण फैलने और केस दोगुना होने पर भी काबू। यूपी के जिन 15 जिलों में कोरोना के 20 से ज्यादा केस, वहां पर नोडल अधिकारी नियुक्त। सीएम योगी ने दिए खास एहतियात बरतने के आदेश। दिल्ली के रिठाला सेक्टर 16 में स्थानीय विधायक महेंद्र गोयल ने कराया सैनिटाइजेशन का काम। जापानी मशीन से किया गया इलाके को सैनिटाइज। महाराष्ट्र में हालात को जानने के लिए नागपुर पहुंचे गृह मंत्री अनिल देशमुख। जमीनी हकीकत का लिया जायजा। नागपुर में हैं कोरोना के 98 मामले। महाराष्ट्र में हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र अहवाड की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। इससे पहले 5 सुरक्षा कर्मियों सहित उनके निजी स्टाफ के 14 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले थे। कर्नाटक के शिवमोगा में बीजेपी नेताओं से पीएम मोदी ने की बात। नेताओं से उनके स्वास्थ्य की ली जानकारी, साथ ही राज्य के हालातों पर भी की चर्चा। देश भर में मुस्लिम धर्म गुरुओं की अपील। कहा, रमजान में मस्जिदें बंद रहेंगी, घर पर ही नमाज पढ़ें, सोशल डिस्टेंसिंग का रखें ख्याल। गाजीपुर के क्वारंटीन सेंटर में रखे गए लोगों को रमजान के मौके पर उपलब्ध कराई गई सुविधाएं। दूसरे राज्यों से आए लोग यहां मौजूद। यूपी अल्पसंख्यक आयोग ने जमात पर बैन लगाने की मांग की। दिल्ली में जमातियों के कार्यक्रम से ही देश भर में कोरोना केस बढ़े थे। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार पर सोनिया गांधी का आरोप। कहा, 3 मई के बाद हालात को संभालने के लिए नहीं की कोई योजना तैयार। मध्य प्रदेश के नए स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा आरोप। इंदौर में मार्च में होने वाले आईफा समारोह की तैयारियों में जुट रहे कमलनाथ। पुरानी सरकार ने जमातियों पर नहीं दिया ध्यान। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार की नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। पासवान ने कहा कि बिहार में 14 लाख गरीबों को कोरोना संकट में बांटा जा रहा मुफ्त राशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने इन्हें खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल नहीं किया है। कोलकाता में जगह जगह पहुंचकर सीएम ममता बनर्जी ने लोगों से अपील की। कहा, सभी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें।
बिहार के सुपौल में राशन बंटवारे में गड़बड़ी से नाराज लोगों का प्रदर्शन, टायर जलाकर विरोध जताया। लॉकडाउन के बीच भारी भीड़ जुट गई। लखनऊ में मजदूरी करने आए एमपी के लोगों का बुरा हाल, सीवर पाइपलाइन में रहने को मजबूर, खाना भी नहीं मिल पा रहा। उत्तराखंड के कोटद्वार में बकरियों की अचानक बढ़ी संख्या में मौत के बाद हड़कंप, प्रशासन कर रहा है बीमारी की जांच, बकरियां क्वारंटीन की गई। भोपाल में लॉकडाउन के चलते हॉटस्पॉट वाले इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा, कोरोना के केस मिलने के बाद मंगलवारा इलाका बन गया नया हॉटस्पॉट। झारखंड में आम या खास सभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन में फंसे, लॉकडाउन की वजह से कई विधायक और मंत्री रांची में ही फंसे। बिहार के सुपौल में राशन बंटवारे में गड़बड़ी से नाराज लोगों का प्रदर्शन, टायर जलाकर विरोध जताया। लॉकडाउन के बीच भारी भीड़ जुट गई। जयपुर हाईवे पर मालवाहक ट्रकों की आवाजाही शुरू, लेकिन हाईवे पर ढाबे होटल बंद होने से ट्रक ड्राइवर परेशान। अभिनेत्री अनीता राज के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज, लॉकडाउन का उल्लंघन कर घर में पार्टी करने का आरोप, सोसाइटी के लोगों ने की शिकायत। मध्य प्रदेश के मंदसौर में दुकानों पर लग रही है लोगों की भीड़, बार बार समझाने के बाद भी लोग कर रहे हैं लापरवाही। अहमदाबाद के कोर्ट विस्तार से कर्फ्यू में थोड़ी छूट के बाद लोगों ने की लापरवाही, सामान लेने के लिए दुकानों पर इकट्ठा हुए लोग, 2 गज दूरी का नहीं रखा गया ख्याल। कोरोना के खतरे को अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं लोग। अमृतसर की सब्जी मंडी में भी दिख रही है लापरवाही, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जा रहा है ध्यान। बिहार के सहरसा में लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे लोग, पटेल मैदान की सब्जी मंडी में जुट रही है लोगों की भीड़। तमिलनाडु के मदुरै में मंत्री सेलर के राजू ने सफाई कर्मियों को सामान बांटा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। यूपी के हरदोई में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती, बस अड्डा चौकी के पास बिना वजह घूम रहे लोगों को लगवाई उठक बैठक, कुछ को बनाया मुर्गा। राजस्थान के भरतपुर में सब्जी मंडी के अंदर भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने भांजी लाठियां, कई बार समझाने के बाद भी इकट्ठा हो रहे हैं लोग। यूपी के कासगंज में लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में 50 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि कासगंज के गंज डुंडवारा कस्बे में अंतिम संस्कार में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। भीड़ को समझाने गए डॉक्टर से गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने 3 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हरियाणा में बीजेपी की खट्टर सरकार ने कोरोना की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों के लिए 10-10 लाख के इंश्योरेंस का ऐलान किया। लॉकडाउन के दौरान यूपी के बरेली में हुई अनोखी शादी, बारात में रखा गया सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल, सभी मास्क और सैनिटाइजर का कर रहे थे इस्तेमाल। लॉकडाउन की वजह से परेशान हुई एक दुल्हन, 29 अप्रैल को शादी है लेकिन नहीं मिली इजाजत, जबकि दूल्हे पक्ष को इजाजत मिल गई है। सूरत में एक नर्स के 12 दिन बाद अपने घर पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत, कोरोना की जंग में अस्पताल में ड्यूटी दे रही थी नर्स। मध्य प्रदेश के शहडोल में पुलिस ने 32 गांवों को व्हाट्सएप के जरिए सर्विलेंस पर रखा, पुलिस चौकी की महिला अधिकारी वैष्णवी पांडे कर रही है निगरानी। गाजियाबाद में बीजेपी नेताओं ने वीडियो पर की एक्टिंग, कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं को गाने के जरिए किया सलाम। गोरखपुर में कोरोना फाइटर्स हर मोर्चे पर निभा रहे हैं अपनी ड्यूटी, गलियों में स्कूटी के जरिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कर रहे हैं जागरूक। कोरोना काल में खाने पीने के संकट से निपटने के लिए दिल्ली के मालवीय नगर में RWA ने एक अनूठी पहल की है। सोसाइटी के हर घर में एक व्यक्ति का एक्स्ट्रा खाना बनाया जा रहा है। ये खाना उस शख्स को दिया जाता है जो खुद खाना नहीं बनाना जानता और बाहर से खाना ऑर्डर करता है। लॉकडाउन के दौरान नोएडा के मल्टी स्टोरीज के निवासियों की ओर से चलाई जा रही है रोटी बैंक सेवा। हर घर से 4 रोटी इकट्ठी करके जरूरतमंदों की मदद के लिए चलाया जा रहा है अभियान। नन्ही आर्या ने लॉकडाउन में इस तरह से पौधों पर जल चढ़ाया। अमूल्या ने अपने गिटार के लिए जोड़े पैसे पीएम फंड में दिए। लॉकडाउन का पालन करें और स्वस्थ रहें। प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। नन्हे हृदय ने इस अंदाज में की घर पर रहने की अपील। Be safe, stay home. You will take the precaution to Corona will be gone. आई है इस दुनिया में बीमारी जिसका नाम है कोरोना,
बिल्कुल ना डरो ना, बिल्कुल ना डरो ना, घर पे ही रहो ना, घर पे ही रहो ना। इस नन्ही बच्ची ने इस तरह से सबसे घर में रहने की अपील की। घर में रहोगे, घर के अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट करोगे, बाहर नहीं जाओगे, बाहर जाओगे तो कोरोना वायरस। मुंबई के बच्चों अफसान और जायान ने दिया खूबसूरत संदेश, घर पर ही नमाज के लिए बनाई मस्जिद। लॉकडाउन के दौरान तरह तरह के पशु पक्षी घरों से बाहर दिख रहे हैं और इसी तरह की तस्वीरें भेजी हैं दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके से पंकज उपाध्याय ने। पंकज ने ये जो तस्वीरें भेजी हैं उनमें परिंदे घर के बाहर रखे मिट्टी के बर्तन में पानी पीते दिख रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान शहरी इलाकों में भी ऐसे पशु पक्षी नजर आ रहे हैं जो अक्सर नहीं दिखाई देते। ऐसी एक तस्वीर हमें नोएडा से भेजी है देवेंद्र ने। उसमें उन्होंने एक इजिप्शियन गिद्ध की तस्वीर भेजी है। आप भी हमें ऐसी तस्वीरें भेज सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान घर के बगीचे और आसपास के पेड़ों पर कुदरत के सुंदर नजारे दिख रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें हमें भेजी हैं गाजियाबाद के वसुंधरा से हमारी दर्शक कीर्ति शुक्ला ने। मुंबई के पास विरार के साफ आसमान की एक खूबसूरत तस्वीर हमें हमारे दर्शक विनय पांडे ने भेजी है। लॉकडाउन के दौरान साफ आसमान की तस्वीरें भेजी हैं हर्ष ने। तस्वीरों में बादल साफ रुई जैसे दिख रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान सूर्यास्त की सुंदर तस्वीरें भेजी हैं दर्शक रेखा रावत ने। रेखा का कहना है कि कुदरत की ये खूबसूरती लॉकडाउन की वजह से ही देखने को मिली है। लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद है तो कुदरत को खुलकर जीने का मौका मिला है। आसमान की ये सुंदर तस्वीरें हमें भेजी हैं दर्शक कुलदीप सिंह ने।